हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खराब दिख रही है क्योंकि बीजेपी की रैली में जो वो चुनाव की रैली कर रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसमें शिंदे की रैली में कुर्सियां खाली दिख रही हैं और खाली कुर्सियों को भरने के लिए वहां डांस का सहारा लिया जा रहा है। डांसर वहाँ पे एक रैली में मुख्यमंत्री शिंदे जो हैं वो एक सभा किए, उस सभा में डांसर को बुलाया गया और डांसर अपने डांस से लोगों को आकर्षित कर रही है ताकि आकर्षित करने के बाद वो सीट पर बैठे रहें और पूरी चेयर भरी रहे ताकि लोग देखें कि जो सभा बीजेपी की हो रही है, चुनाव प्रचार हो रहा है, उसमें कुर्सियां भरी हुई हैं। ये किस तरह का प्रचार कर रही है बीजेपी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी पर इतना दबाव डाले हुए हैं कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो फिर नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि 24 नवंबर को पटना में एक मुसलमानों की सभा होने वाली है जिसमें 5 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे। वो अपनी अपनी बात रखेंगे कि बीजेपी लगातार अपने चुनाव प्रचार में हर जगह मुस्लिमों को घुसपैठी का नाम दे रही है और कह रही है कि वो आपकी बेटी पर हमला करेंगे, वो आपके मंगलसूत्र पर हमला करेंगे, वो आपकी ज़मीन पर हमला करेंगे। इसलिए हम लोगों को एक होना होगा, एक नहीं होंगे तो अखंड हो जाएंगे, लोग फ़ायदा उठाएंगे, हिंदुओं को हिंदू बनकर रहना है। ऐसे ऐसे आरोप बीजेपी लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगा रही है। तो मुसलमानों ने 24 नवंबर को एक सभा पटना में बुलाई है जिसमें 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे, जिस सभा में नीतीश कुमार भी रहेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बीजेपी के लिए बन गया है कि जब उस सभा में नीतीश कुमार होंगे तो बिहार में कुछ भी हो सकता है और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव परिणाम से काफ़ी कुछ पलटफेर होगा। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम से बिहार में हलचल तेज हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के नेताओं से कह रहे हैं कि आप अपने जो भी शब्द बोल रहे हैं चुनाव प्रचार में, या ऐसे अपने शब्द पे एक लिमिट बनाए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं इस तरह के भाषण को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और गिरिराज सिंह की जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकली थी, तब से ही नीतीश कुमार बीजेपी से काफ़ी खफा दिख रहे हैं और लगातार मोदी और शाह जो है बीजेपी के तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं कि नीतीश कुमार इधर उधर नहीं हो। और इधर तेजस्वी यादव अपना दम खम लगाए हुए हैं कि नीतीश कुमार हमारे पाले में आ जाए। अखिलेश यादव भी लगातार कोशिश किए हैं, क्योंकि इंडिया महागठबंधन की बुनियाद नीतीश कुमार ने ही डाली थी। नीतीश कुमार सारे जितने भी बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनको सारे दल को एक किया था नीतीश कुमार ने, और उसके बाद सारे दल को एक करने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए। इसलिए अब सभी इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से इसमें आ जाए, इस पार्टी में आ जाए, ताकि जो गठजोड़ हुआ था वही गठजोड़ बना रहे। सिर्फ एक आदमी नीतीश कुमार अगर बीजेपी में है तो बीजेपी सत्ता चला रही है। अगर नीतीश कुमार उलटफेर करते हैं तो बीजेपी की सत्ता में काफ़ी कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएम मोदी काफ़ी गठजोड़ से उस गद्दी पर बैठे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और मुसलमानों को टारगेट करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बहराइच की घटना आपने देखा कि किस तरह से। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर कहीं भी दंगा होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सभी धर्म के लोगों को झेलना पड़ता है। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को झेलना पड़ता है, उस एरिया में सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो जब आग लगती है तो ये नहीं देखा जाता है कि ये किसका घर है किसका नहीं है, कहाँ देखकर आग लगाना है। आग लगती है तो सबके घर पे उसका असर होता है। इसलिए हम लोगों को सोचना होगा, आपसी भाईचारा हम लोगों को बनाकर रखना है और मुद्दे पर बात करना है। चाहे सत्ता में कोई भी हो, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, हमें बच्चे की शिक्षा कम रेट में चाहिए ताकि हमारे बच्चे दूसरी जगह जाकर नहीं पढ़ें। और हर गरीब का बच्चा अगर वो पढ़ने के लायक है और पढ़ना चाहता है तो हर घर में शिक्षा होना चाहिए। इस मुद्दे पर कोई भी सत्ता पक्ष में हो उससे बात करना होगा, विपक्ष से भी अगर वो सत्ता में आता है तो यही पॉइंट उन लोगों के सामने भी रखना है। क्योंकि महंगाई इस तरह से बढ़ रही है कि अगर किसी परिवार का एक पर्सन कमाता है तो उस घर में अगर 4 पर्सन है, महिला है या कोई भी बच्चा है, तो उस घर में खर्चा कैसे चल रहा है ये मिडिल क्लास का लोग अच्छे से समझता है।
जो ज़्यादा पैसे वाला है उसके घर में तो अच्छे से खर्चा चल जा रहा है, और जो एकदम निम्न है वो भी मांग लेता है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ना मांग सकते हैं और ना कुछ आगे कर सकते हैं, उनके साथ बहुत बहुत भारी प्रॉब्लम हो रही है। मिडिल क्लास के लोग ही मिडिल क्लास का दुख समझ सकते हैं। इसलिए मेडिकल में हम लोगों को कितनी छूट मिले इस पर बात होना चाहिए, ताकि हम बीमार पड़े या हमें दवाई की ज़रूरत हो तो सरकार उस पर कितनी छूट दे रही है, मुद्दे पर बात करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा और मेरी बातें आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे लगातार वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहा तो मैं ऐसे ही लगातार वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद।